अश्ववाहन सार। भगवान धन्वंतरी कहते हैं, सुश्रुत, अब मैं अश्ववाहन का रहस्य और अश्वों की चिकित्सा का वर्णन करूंगा। धर्म, कर्म और अर्थ की सिद्धि के लिए अश्वों का संग्रह करना चाहिए। घोड़े के ऊपर प्रथम बार सवारी करने के लिए अश्विनी, श्रवण, हस्त, उत्तराषाढ़, उत्तर भाद्रपद और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र प्रशस्त माने गए हैं। घोड़ों पर चढ़ने के लिए हेमंत, शिशिर और वसंत ऋतु उत्तम है। ग्रीष्म, शरद एवं वर्षा ऋतु में घुड़सवारी निषिद्ध है। घोड़ों को तीखे और लचीले डंडों से न मारें, उनके मुख पर प्रहार न करें। जो मनुष्य घोड़े के मन को नहीं समझता तथा उपायों को जाने बिना ही उस पर सवारी करता है तथा घोड़े को कीलों और अस्थियों से भरे हुए दुर्गम, कंटकयुक्त, बालू और कीचड़ से आच्छन्न पथ पर, गड्ढों या उन्मत्त भूमियों से दूषित मार्ग पर ले जाता है एवं पीठ पर काठी के बिना ही बैठ जाता है, वो मूर्ख अश्व का ही वाहन बनता है, अर्थात वो अश्व के अधीन होकर विपत्तियों में फंस जाता है। कोई बुद्धिमानों में श्रेष्ठ सुकृति अश्ववाहक अश्वशास्त्र को पढ़े बिना भी केवल अभ्यास और अध्यवसाय से ही अश्व को अपना अभिप्राय समझा देता है अथवा घोड़े के अभिप्राय को समझकर दूसरों को उसका ज्ञान करा देता है। अश्व को नहलाकर पूर्वाभिमुख खड़ा करें, फिर उसके शरीर में आदि में ओम और अंत में नमः शब्द जोड़कर उसमें बीजाक्षर से युक्त मंत्र बोलकर देवताओं की क्रमशः योजना, न्यास या भावना करें। अश्व के चित्त में ब्रह्मा, बल में विष्णु, पराक्रम में गरुड़, पार्श्वभाग में रुद्रगण, बुद्धि में बृहस्पति, मर्म स्थान में विश्वदेव, नेत्रावर्त में और नेत्र में चंद्रमा सूर्य, कानों में अश्विनी कुमार, जठराग्नि में स्वधा, जिह्वा में सरस्वती, वेग में पवन, पृष्ठभाग में स्वर्ग पृष्ठ, पुराग्र में समस्त पर्वत, रूपकूपों में नक्षत्रगण, हृदय में चंद्रकला, तेज में अग्नि, श्रोणिदेश में रति, ललाट में जगतपति, रेरिष्ट में हिनहिनाहट में नवग्रह एवं वक्षः स्थल में वासुकी का न्यास करें। अश्वारोही ही उपवास पूर्वक अश्व की अर्चना करे एवं उसके दक्षिण कर्ण में निम्नलिखित मंत्र का जप करें। तुरंगम, तुम गंधर्वराज हो, मेरे वचन को सुनो। तुम गंधर्व कुल में उत्पन्न हुए हो, अपने कुल को दूषित न करना। अश्व, ब्राह्मणों के सत्य वचन, सोम, गरुड़, रुद्र, वरुण और पवन के बल एवं अग्नि के तेज से युक्त अपने जाति का स्मरण करो। याद करो कि तुम राजेंद्र पुत्र हो। सत्य वाक्य का स्मरण करो। वरुण कन्या वारुणी और कौस्तुभ मणि को याद करो। जब दैत्यों और देवताओं द्वारा क्षीर समुद्र का मंथन हो रहा था, उस समय तुम देवकुल में प्रादुर्भूत हुए थे। अपने वाक्य का पालन करो। तुम अश्ववंश में उत्पन्न हुए हो, सदा के लिए मेरे मित्र बनो। मित्र, तुम ये सुनो, मेरे लिए सिद्ध वाहन बनो। मेरी रक्षा करते हुए मेरी विजय की रक्षा करो। सम्रांगण में मेरे लिए तुम सिद्धिप्रद हो जाओ। पूर्व काल में तुम्हारे पृष्ठभाग पर आरूढ़ होकर देवताओं ने दैत्यों का संहार किया था। आज मैं तुम्हारे ऊपर आरूढ़ होकर शत्रु सेनाओं पर विजय प्राप्त करूंगा। अश्वारोही वीर अश्व के कर्ण में उसका जप करके शत्रुओं को मोहित करता हुआ अश्व को युद्ध स्थल में लाए और उस पर आरूढ़ हो युद्ध करते हुए विजय प्राप्त करे। श्रेष्ठ अश्वारोही घोड़ों के शरीर से उत्पन्न दोषों को भी प्रायः यत्नपूर्वक नष्ट कर देते हैं तथा उनमें पुनः गुणों का विकास करते हैं। श्रेष्ठ अश्वारोहियों द्वारा अश्व में उत्पादित गुण स्वाभाविक से दिखने लगते हैं। कुछ अश्वारोही तो घोड़ों के सहज गुणों को भी नष्ट कर देते हैं। कोई अश्वों के गुण और कोई उनके दोषों को जानता है। वो बुद्धिमान पुरुष धन्य है जो अश्व रहस्य को जानता है। मंद बुद्धि मनुष्य उसके गुण दोष को दोनों को नहीं जानता। जो कर्म और उपाय से अनभिज्ञ है, अश्व का वेग पूर्वक वाहन करने में प्रयत्नशील है, क्रोधी एवं छोटे अपराध पर कठोर दंड देता है, वो अश्वारोही कुशल होने पर भी प्रशंसित नहीं होता है। जो अश्वारोही उपाय का जानकार है, घोड़े के चित्त को समझने वाला है, विशुद्ध एवं अश्व दोषों का नाश करने वाला है, वो संपूर्ण कर्मों में निपुण सवार सदा गुणों के उपार्जन में लगा रहता है। उत्तम अश्वारोही अश्व को उसकी लगाम पकड़कर बाह्य भूमि में ले जाए, वहां उसकी पीठ पर बैठकर दाएं बाएं के भेद से उसका संचालन करे। उत्तम घोड़े पर चढ़कर सहसा उस पर कोड़ा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो ताड़ना से डर जाता है और भयभीत होने से उसको मोह भी हो जाता है। अश्वारोही प्रातः काल अश्व को उसकी वल्गा लगाम उठाकर प्लुत गति से चलाए। संध्या काल में यदि घोड़े के पैर में नाल न हो तो लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलाए, अधिक वेग से न दौड़ाए। ऊपर जो कान में जपने की बात तथा अश्व संचालन के संबंध में आवश्यक विधि कही गई है, इससे अश्व को आश्वासन प्राप्त होता है, इसलिए उसके प्रति ये सामनीति का प्रयोग हुआ। जब एक अश्व दूसरे अश्व के साथ रथ आदि में नियोजित होता है तो उसके प्रति ये भेद नीति का बर्ताव हुआ। कोड़े आदि से अश्व को पीटना, ये उसके ऊपर दंड नीति का प्रयोग है।
अश्व को अनुकूल बनाने के लिए जो काल विलंब सहन किया जाता है या उसे चाल सीखने का अवसर दिया जाता है, ये उस अश्व के प्रति दान नीति का प्रयोग समझना चाहिए। पूर्व नीति की शुद्धि सफल उपयोग हो जाने पर उत्तरोत्तर नीति का प्रयोग करें। घोड़े के जिह्वा के नीचे बिना योग के ग्रंथि बांधें। अधिक से अधिक 100 गुने सूत को मटकर बनाई गई वल्गा लगाम को घोड़े के दोनों गलफरों में घुसा दें। फिर धीरे धीरे वाहन को भुलावा देकर लगाम ढीली करें। जब घोड़े की जिह्वा आहीना अवस्था प्राप्त हो तब जिह्वातल की ग्रंथि खोल दें। जब तक अश्व स्तोभ स्थिरता का त्याग न करे तब तक गाढ़ता का मोचन करें। लगाम को अधिक न कसे और स्त्राण को तब तक खूब कसा कसा रखें जब तक अश्व मुख से लार गिराता रहे। जो स्वभाव से ही मुंह ऊपर किए रहे उसी अश्व का उरणस्त्राण खूब कसकर श्रेष्ठ घोड़सवार उसे अपने सृष्टि संकेत पर लीला पूर्वक चला सकता है। जो पहले घोड़े के पिछले दाएं पैर से दाई वल्गा संयोजित कर देता है उसने उसके दाएं पैर को काबू में कर लिया। इसी क्रम से जो बाईं वल्गा से घोड़े के बाएं पैर को संयुक्त कर देता है उसने भी उसके वाम पैर पर नियंत्रण पा लिया। यदि अगले पैर परित्यक्त हुए तो आसन सुदृढ़ होता है। जो पैर दुष्कर मोटन कर्म में अपहृत हो गए अथवा बाएं पैर में हीन अवस्था आ गई उसी स्थिति का नाम नाटकायन है। हनन और गुणन क्रमों में खलिकार होता है। बारंबार मुख व्यावर्तन अश्व का स्वभाव है। ये सब लक्षण उसके पैरों पर नियंत्रण पाने के कारणभूत नहीं है। जब देख लें कि घोड़ा पूर्णतः विश्वस्त हो गया है तब आसन को जोर से दबाकर अपना पैर उसके मुख से अड़ा दें। ऐसा करके उसकी ग्राह्यता का अवलोकन हितकारी होता है। रानों द्वारा जोर से दबाकर लगाम खींचकर उसके बंधन से जो घोड़े के दो पैरों को ग्रहित आकर्षित किया जाता है वो उद्दकन कहलाता है। लगाम से घोड़े के चारों पैरों को संयुक्त कर उसे यथेष्ट ढीली करके बाह्य पार्श्व भागों के प्रयोग से जहां घोड़े को मोड़ा जाता है उसे मोटन या ताड़न माना गया है। बुद्धिमान घुड़सवार इस क्रम से प्रलय तथा अविप्लय को जान ले। फिर चतुर्थ मोटन क्रिया द्वारा इस विधि का संपादन होता है। जो घोड़ा लघुमंडल में मोटन और उद्दकन द्वारा अपने पैर को भूमि पर नहीं रखता, भूमि स्पर्श के बिना ही चक्कर पूरा कर लेता है, वो सफल माना गया है। उसे इस प्रकार की पादगति ग्रहण करानी सिखानी चाहिए। आसन में खूब कसकर निबद्ध करके जिसे शिक्षा दी जाती है, तथापि जो मंद गति से ही चलता है फिर संग्रहण करके पकड़कर उसे अभिष्ट चाल ग्रहण कराई जाती है, उसकी उस शिक्षण क्रिया को संग्रहण कहा गया है। जो घोड़ा स्थान में स्थित होकर भी व्यग्रचित्त हो जाए और उसके पार्श्व भाग में ऐंठ लगाकर लगाम खींचकर उसे कंटक पान लगाम के लोहे का आस्वादन कराया जाए तथा इस प्रकार पार्श्व भाग में किए गए इस्पाद प्रहार से जो खलीकृत होकर चाल सीखे उसका वो शिक्षण खलिकार माना गया है। तीनों प्रकार की गतियों में भी जो मनोवांछित पैर चाल नहीं पकड़ पाता है उस दशा में डंडे से मारकर जहां वो पाद ग्रहण कराया जाता है वो क्रिया हनन कही गई है। जब दूसरी वल्गा लगाम के द्वारा 4 बार खलीकृत करके अश्व को अन्यत्र ले जाकर उच्छ्वासित करके वो चाल ग्रहण कराई जाती है तब उस क्रिया को उच्छ्वास नाम दिया जाता है। स्वभाव से ही अश्व अपना मुख बाह्य दिशा की ओर घुमा देता है। उसे यत्नपूर्वक उसी दिशा की ओर मोड़कर वहीं नियुक्त करके जब अश्व को वैसी गति ग्रहण कराई जाती है तब इस यत्न को मुखाव्यावर्तन कहते हैं। क्रमशः तीनों ही गतियों में चलने की रीति ग्रहण कराकर फिर उसे मंडल आदि पंच धाराओं में चलने का अभ्यास कराएं। ऊपर उठे हुए मुख से लेकर घुटनों तक जब अश्व शिथिल हो जाए तब उसे गति की शिक्षा देने के लिए बुद्धिमान पुरुष उसके ऊपर सवारी करे तथा जब तक उसके अंगों में हल्कापन या फुर्ती न आ जाए तब तक उसे दौड़ाता रहे। जब घोड़े की गर्दन कोमल, मुख हल्का और शरीर की सारी संधियां शिथिल हो जाएं, तब वो सवार के वश में होता है। उसी अवस्था में अश्व का संग्रह करे। जब वो पिछला पाद गति ज्ञान न छोड़े तब वो साधु अच्छा अश्व होता है। उस समय दोनों हाथों से लगाम खींचें। लगाम खींचकर ऐसा कर दें जिससे घोड़ा ऊपर की ओर गर्दन उठाकर एक पैर से खड़ा हो जाए। जब भूतल पर स्थित हुए पिछले दोनों पैर आकाश में उठे हुए दोनों अग्रिम पैरों के आश्रय बन जाएं, उस समय अश्व को मुट्ठी से संधारण करें। सहसा इस प्रकार खींचने पर जो घोड़ा खड़ा नहीं होता, शरीर को झकझोरने लगता है, तब उसको मंडलाकार दौड़ाकर साधे वश में करें। जो घोड़ा कंधा कपाने लगे उसे लगाम से खींचकर खड़ा कर देना चाहिए। गोबर, नमक और गोमूत्र का काथ बनाकर उसमें मिट्टी मिला दें और घोड़े के शरीर पर उसका लेप करें। ये मक्खी आदि के काटने की पीड़ा तथा थकावट को दूर करने वाला है।
सवार को चाहिए कि वो भद्र आदि जाति के घोड़े को मांड दे। इससे सूक्ष्म कीट आदि के दंशन का कष्ट दूर होता है। भूख के कारण घोड़ा उत्साह शून्य हो जाता है, अतः मांड देना इससे भी लाभदायक है। घोड़े को उतनी ही शिक्षा देनी चाहिए जिससे वो वशीभूत हो जाए। अधिक सवारी में जोते जाने पर घोड़े नष्ट हो जाते हैं। यदि सवारी न ली जाए तो वे सिद्ध नहीं होते। उनके मुख को ऊपर की ओर रखते हुए ही उन पर सवारी करें। मुट्ठी को स्थिर रखते हुए दोनों घुटनों से दबाकर अश्व को आगे बढ़ाना चाहिए। गोमूत्राकृति, वक्रता, वेणी, पद्ममंडल और मालिका, इन चिन्हों से युक्त अश्व पंचोलूखलिक कहे गए हैं। ये कार्य में अत्यंत गर्विले कहे गए हैं। इनके 6 प्रकार के लक्षण बताए जाते हैं: संक्षिप्त, विक्षिप्त, कुंचित, आंचित, वल्गित और अवल्गित। गली में या सड़क पर 100 धनुष की दूरी तक दौड़ाने पर भद्र जातीय अश्व सुसाध्य होता है। मंद 80 धनुष तक और दंडैक मानस 90 धनुष तक चलाया जाए तो साध्य होता है। मृगजघन्य या मृग जातीय अश्व संकर होता है। वो इन्हीं के समन्वय के अनुसार 80 या 90 धनुष की दूरी तक हाँकने पर साध्य होता है। शक्कर, मधु और लाजा, धान का लावा खाने वाला ब्राह्मण जातीय अश्व पवित्र एवं सुगंध युक्त होता है। क्षत्रिय अश्व तेजस्वी होता है। वैश्य अश्व विनीत और बुद्धिमान हुआ करता है और शुद्ध अश्व अपवित्र, चंचल, मंद, कुरूप, बुद्धिहीन और दुष्ट होता है। लगाम द्वारा पकड़ा जाने पर जो अश्व लार गिराने लगे उसे रस्सी और लगाम खोलकर पानी की धारा से नहलाना चाहिए। अब अश्व के लक्षण बतलाऊंगा जैसा कि शालिहोत्र ने कहा था।